तो दूसरे चरण के 38 सीटों पर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो गया। मतदान के बाद बूथों पर मतदान कर्मियों ने ईवीएम को सील किया। दुमका विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम सील करने की प्रक्रिया को दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष। झारखंड में द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न हुआ। 38 विधानसभा में शांतिपूर्ण चुनाव कराना एक चुनौती बना था, लेकिन इस बार बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव कराया गया और इसका श्रेय जो सेंट्रल फोर्सेस है, केंद्रीय बल प्रतिनियुक्त किया गया था, झारखंड पुलिस और निर्वाचन आयोग की टीम और जो लोकल प्रशासक हैं उन पर श्रेय जाता है। अब देखना होगा कि पूरी सीलिंग प्रक्रिया चल रही है, कैसे ईवीएम को सील कर यहां से स्ट्रांग रूम में भेजा जाएगा और कई जो दिग्गज हैं झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं उनकी किस्मत कैद हो गया है। इसका फैसला 23 नवंबर को जब काउंटिंग होगा तो कई का किस्मत खुलेगा, कई का किस्मत उसी ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसका जो श्रेय जो सुरक्षा को लेकर, क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुआ था कई नक्सली घटना हुआ था, लेकिन 2024 में जब चुनाव हुआ शांतिपूर्ण, प्रथम चरण की बात करें तो शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया गया। वहीं द्वितीय चरण के 38 विधानसभा में, पहला चरण 43 विधानसभा में शांतिपूर्ण चुनाव कराया गया। वहीं दूसरे चरण में 38 विधानसभा में चुनाव था। कई बूथ जैसे नक्सल, अति नक्सल और क्रिटिकल बूथ थे, उसको चुनाव कराना एक प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों के लिए चुनौती था, लेकिन उसको शांतिपूर्ण चुनाव कराकर संपन्न कराया। और इसका श्रेय पूरे निर्वाचन की टीम, चाहे वो केंद्रीय बल फोर्सेस हो या जो झारखंड पुलिस हो या निर्वाचन से जुड़े के कार्य से जुड़े अधिकारियों पर जाता है। अपने सहयोगी प्रदीप कुमार के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैयर, चुनाव बिल्कुल संपन्न हो चुका है। मतदान के बाद बूथों पर मतदान कर्मियों ने ईवीएम को सील कर दिया है। तो जिस तरह की आपने सुरक्षा व्यवस्था पहले बताई, तो क्या इस स्ट्रांग रूम का पूरा ख्याल रखा गया और सारी सुविधाएं अंदर में ही उपलब्ध करा दी गई हैं? जी बिल्कुल, जो मतदान जो कर्मी है वो जो मतगणना करेंगे उसके लिए पूरी जो सुविधा है वो अंदर ही रहेगी। यहाँ तक कि मोबाइल भी उन्हें ले जाने का ऑर्डर नहीं है जो दिशा निर्देश में है, और साथ ही साथ उनके जो खाने पीने की जो व्यवस्था वो सब अंदर ही रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जब तक वोटों की पूरी तरह से गिनती नहीं हो जाए तब तक पूरी तरह से वहाँ जो कर्मी है वहाँ मौजूद रहेंगे, और जब वो गिनती पूरी हो जाएगी तभी वो निकल सकते हैं। ये सुरक्षा के लिहाज से है, क्योंकि बहुत से ऐसे राजनीतिक दल जो बाहर बैठे हुए रहते हैं, आरोप लगाया जाता है। इस सब से बचने के लिए निर्वाचन आयोग ने यह कदम उठाया है, और साथ ही साथ सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना प्रवेश कर सके, और जो अंदर जो गिनती में जो कर्मी लगे हुए हैं वो बाहर ना जा सके। यानी कि ये व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षा कर्मियों पर दिया गया है। इसीलिए 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है कि पहले लेयर में मान लीजिए कोई बच बुचा के अगर चला गया तो दूसरे लेयर में उसे पकड़ा जा सके। अगर दूसरे लेयर में भी अगर कोई बच बुचा के चला गया तो तीसरे लेयर में उसको पकड़ लिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी तरह से अवैध किला बना दिया गया है। सैनिक छावनी में एक तरह से स्ट्रांग रूम को पूरी तरह से बना दिया गया है कि वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। काशिफ जी, तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इस तरह से स्ट्रांग रूम को सील किया गया। हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे।